फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अ लेटर टू गॉड। आज की वीडियो में मैं आपको वही चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ विद शॉर्ट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटेस। तो इस चैप्टर में हम एक किसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश की ही कामना करता है और ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता है। सो फर्स्ट पैरा में एक घर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर है जिस घर का मालिक है लेंचो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसके घर से पूरी वैली दिखाई देती है और उस वैली पे कॉर्नफ्लावर्स लगे हुए हैं, यानी कि मकई के फूल। वो कॉर्नफ्लावर्स डॉटेड हैं, मतलब उस पर डॉट्स हो रखे हैं। लेंचो हर सुबह उठकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता हुआ बारिश की कामना करता है और उसकी फसलें भी सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हैं, वह है बारिश। तो लेंचो की वाइफ जो है वह घर में बैठी हुई है और खाना बना रही है। उसके बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे बेटे खेल रहे हैं। वह तब तक नहीं आते जब तक कि उनकी माँ यानी कि लेंचो की बीवी उनको खाना खाने के लिए नहीं बुला लेती है। लेंचो यही सोचता रहता है कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। और जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट कर रखा होता है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। यह देखकर लेंचो बहुत खुश होता है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक बहुत बड़ा बादलों का पहाड़ आता हुआ नजर आता है। ताज़ा हवा आती है। लेंचो के बेटे घरों से बाहर आकर उस बारिश का आनंद उठाने लगते हैं। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है और लेंचो यह सोचता है कि नहीं, अब ये ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ये सबब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो लेंचो की फसलों को बहुत ही नुकसान होगा और उससे लेंचो को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बारिश और ज़ोरों से शुरू हो जाती है और बहुत बड़ा तूफान आता है और साथ में ओले बरसने लगते हैं। धीरे धीरे करते करते वह तूफान और भयानक रूप ले लेता है और सारी फसलों को तबाह कर देता है। तरफ बर्फ ही बर्फ बिखर जाती है। लेंचो की पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। लेंचो जब बाहर आकर देखता है तो वह बहुत ही निराश हो जाता है और कहता है कि एक भयानक प्रलय इससे ज़्यादा छोड़ देता। इसने तो मेरी पूरी खेती ही बर्बाद कर दी और अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा और मेरा परिवार भी भूख के मारे मर जाएगा। रात भर लेंचो इसी बारे में सोचता रहता है और बहुत ही दुखी रहता है। लेकिन फिर लेंचो बोलता है, अब मेरी मदद कौन करेगा? अब तो हम भूख के मारे मर जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसकी दिल में एक उम्मीद अभी भी जगी हुई होती है। वह सोचता है कि कोई मेरी मदद करे ना करे, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान मेरी मदद करने ज़रूर आएंगे। फिर वो निराश होकर सोने लगता है, लेकिन वो सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे जब वो उठता है, वह यही सोचता रहता है कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। आने वाले संडे में वह एक लेटर लिखता है ईश्वर को, मतलब अ लेटर टू गॉड। वो गॉड को एक लेटर लिखता है कि हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि इस तूफान के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पूरा परिवार और मैं भूख के कारण मर जाएंगे। आप ही को मेरी मदद करनी होगी और मदद के रूप में आपको मुझे 100 पीसोस, मतलब 100 सोने के सिक्के देने होंगे। और वह उस लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस चला जाता है। वह पोस्ट ऑफिस जाकर उस लेटर को एनवलप में डालकर उस पर स्टैंप लगाता है। लेकिन वहाँ का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन होता है और साथ ही साथ वह और कामकाजों में भी हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस के, वह अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ। वह क्यों हंस रहा है बच्चों? क्योंकि वह लेंचो का लेटर देख चुका है,
उसके बाहर जो एड्रेस लिखा है वो भगवान का एड्रेस लिखा है, अ लेटर टू गॉड। और जैसा कि वो एक पोस्टमैन है, वह जानता है कि उसने ऐसा एड्रेस अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। और वह जाकर ये लेटर अपने मास्टर यानी कि पोस्ट मास्टर को दिखाता है। जो पोस्ट मास्टर है वो थोड़ा मोटा इंसान है। पहले तो पोस्ट मास्टर लेटर को देखकर हंसने लगता है, लेकिन फिर वो सीरियस मूड पे आ जाता है और कहता है, क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूँ कि ऐसा विश्वास मैं भी कर पाऊँ। हम सभी ऐसा विश्वास भगवान के ऊपर दिखाएं। और कहता है कि यह लेटर लिखा किसने है, जिसने भी ये लेटर लिखा है उसको हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वह क्या करता है बच्चों, वह डिसाइड करता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। वो अपने सारे एम्प्लॉइज से हेल्प मांगता है और कहता है कि हम सबको मनी इकट्ठा करके उसको देना होगा। तो वो मनी कलेक्ट करने लगता है, लेकिन जैसा कि 100 पीसोस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो वह इतना नहीं कर पाते। उनसे जितना हो पाता है वह उतना करते हैं और वह 70 पीसोस कलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट मास्टर एक लेटर लिखता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें अपना सिग्नेचर करता है। और वो सिग्नेचर भी एज अ गॉड करता है। वह उसमें सिर्फ गॉड लिखता है और वो लेटर को पोस्ट कर देता है। आने वाले संडे में लेंचो बहुत ही जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस और देखता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। जैसा कि वहाँ पर लेटर आया होता है, तो जो पोस्टमैन था वह खुद उसको वो लेटर देता है। लेंचो लेंचो के फेस में कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती है। लेंचो बड़े ही आम तौर पर वह लेटर खोलता है। उसको इतना विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, कि उसको कुछ आश्चर्य भी नहीं होता है। वो लेटर खोलता है और वो मनी काउंट करता है, लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलता है वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वह देखता है कि यह पैसे तो आधे ही हैं, यह तो बस 70 पीसों है, मैंने तो 100 पीसों की मांगी थी। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। वह तुरंत ही टेबल की ओर जाता है, एक लेटर लेता है, एक इंक लेता है और लिखना शुरू करता है। वह गॉड को लेटर लिखता है और वह अपनी आईब्रोज को मूव कर रहा होता है, जिससे कि उसके फेस में उसके पूरे ही गंभीरता रूपी एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद वो फिर से वो लेटर पोस्ट कर देता है और जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस से यह सब देख रहा होता है। फिर जब वो लेटर पोस्ट हो जाता है तो पोस्ट मास्टर वापस से वो लेटर पढ़ता है। तो उस लेटर में क्या लिखा होता है बच्चों, उस लेटर में लेंचो ने यह लिखा होता है कि ओह गॉड, आपने मेरी मदद तो की, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब मुझे पैसे भेजें तो इनके हाथों ना भेजें, क्योंकि यह लोग बहुत ही बड़े धोखेबाज हैं। इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे, इसीलिए यहाँ पर पैसे कम हैं। और यह सुनकर एम्प्लॉय कुछ नहीं कर पाता है। तो बच्चों, यही थी इसकी समरी। और इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो कितना भला इंसान है। वह सोचता है कि मुझे एक किसान की मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लेंचो है वह एक बैल बुद्धि का इंसान है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने अंधविश्वास में ही जीता है। वह दूसरे लोगों पर भी शक करता है, वह ये नहीं सोचता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। So learners, that's all for today. I hope you will like the video. Thank you. See you soon guys.